अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो के अंदर करेंगे स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन मेथड एंड उसके साथ ऐसी ट्रिक्स जिसके जरिए विदाउट मेथड आपका स्क्वायर रूट विद इन सेकंड्स निकल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं स्क्वायर रूट को। स्क्वायर रूट क्या होता है देखिए, तो इससे पहले हमने पढ़ा था स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, किसी भी नंबर को उस सेम नंबर के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर आएगा वो क्या होगा, हमारा स्क्वायर। जैसे 1 का स्क्वायर क्या है 1, 2 का स्क्वायर क्या है 4, 3 का स्क्वायर क्या है 9, 4 का स्क्वायर क्या है 16। तो इन नंबर्स के ये क्या है स्क्वायर, इन्हें हम कहते हैं, ये हमारे क्या है स्क्वायर। तो इन्हें हम कहेंगे ये स्क्वायर्स हैं हमारे। लेकिन ये स्क्वायर्स बनते कैसे हैं, ये स्क्वायर कैसे बना, फॉर सपोज 1 स्क्वायर कैसे बना, तो इस 1 की मदद से जब 1 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये 1 स्क्वायर बना। 4 स्क्वायर कैसे बना, इस 2 की मदद से जब 2 2 से मल्टीप्लाई हुआ तब 4 बना। 9 स्क्वायर कैसे बना, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तब ये स्क्वायर बना। 16 स्क्वायर कैसे हुआ, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16 आया। कौन सा वो नंबर है जो इनको स्क्वायर बनाता है, तो वो नंबर जो इन्हें स्क्वायर बनाता है उस नंबर को कहेंगे स्क्वायर रूट। जैसे 1 को स्क्वायर कौन बनाता है 1, तो 1 का स्क्वायर रूट क्या है 1। 4 को स्क्वायर कौन बनाता है 2, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या है 2। 9 को स्क्वायर कौन बनाता है 3, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 3। 16 को स्क्वायर कौन बनाता है 4, तो 4 क्या होगा 16 का स्क्वायर रूट। इसी तरह जैसे हमारे पास कोई ट्री होता है, तो ट्री किस पे खड़ा होता है, ट्री खड़ा होता है उसकी रूट्स पे। ट्री जो होता है वो ट्री किस पे खड़ा होता है, उसकी रूट्स पे। यानी जो ट्री है वो दरख्त है, दरख्त किस पे खड़ा है तो उसे कहते हैं रूट्स। तो इसी हिसाब से जो स्क्वायर है वो स्क्वायर किस पे खड़ा है, यानी 4 स्क्वायर क्यों है 1 की वजह से। 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ही 1 मिलेगा। ये स्क्वायर बनते कैसे हैं, कौन सा वो नंबर है जो स्क्वायर बनाता है, तो उस नंबर को कहेंगे स्क्वायर रूट। अब आते हैं ऐसे स्क्वायर को कैलकुलेट किस तरह करते हैं। तो स्क्वायर कैलकुलेट करने के दो मेथड्स हैं, फर्स्ट फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड डिवीजन मेथड। इस वीडियो के अंदर करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए स्क्वायर रूट कैसे कैलकुलेट करते हैं। फॉर सपोज अगर आपको करना हो 64 का, तो पहले क्या करेंगे 64 के आप फैक्टर्स फाइंड करेंगे। फैक्टर्स जैसे हम एलसीएम में करते हैं, पहले क्या करेंगे 2 का टेबल 3 टाइम्स 2 टाइम्स, अगेन 2 का टेबल 1 टाइम्स 6 टाइम्स, 2 का टेबल 8 टाइम्स, 2 का टेबल 4 टाइम्स, 2 का टेबल 2 टाइम्स, 2 का टेबल 1 टाइम्स। अब क्या करेंगे, इन फैक्टर्स को आप लिखेंगे, इनके फैक्टर्स आ गए 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये इनके आ गए फैक्टर्स। अब क्या करेंगे, पहले आपने फैक्टर्स लिखने हैं, सारे के सारे फैक्टर्स लिखेंगे। पहले आप क्या करेंगे इनके फैक्टर्स, फैक्टर्स के बाद क्या करेंगे आप पेयर बनाएंगे। पेयर क्या होता है, दो सिमिलर नंबर का एक पेयर बनता है। ये दो सिमिलर नंबर, इनका पेयर, ये इनका पेयर, इनका पेयर। इन पेयर में से एक नंबर बाहर आएगा, सिंगल नंबर बाहर आएगा इन पेयर में से। पहले क्या करेंगे फैक्टर्स करेंगे, ये फैक्टर्स हो गए, पेयर ये पेयरिंग नहीं हो गए। इस पेयर में से एक नंबर बाहर आएगा, इस पेयर से एक नंबर बाहर आएगा, इस पेयर से एक नंबर बाहर आएगा, इस पेयर से एक नंबर बाहर आएगा। बीच में क्या है मल्टीप्लीकेशन, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, तो इसका स्क्वायर रूट क्या आ गया 8। यानी 64 अगर स्क्वायर है तो इसके पीछे कौन है, यानी 64 को स्क्वायर कौन बना रहा है, तो ये 8 को 64 को स्क्वायर बना रहा है। इसी तरह अगर आपको कहा जाए 100 का फाइंड करें, तो क्या करेंगे, पहले आप करेंगे इसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 2 का टेबल 50 टाइम्स, 2 का टेबल 25 टाइम्स, देन 3 का टेबल नहीं लग रहा तो 5 का टेबल 5 टाइम्स, 5 का टेबल 1 टाइम्स। अब क्या करेंगे इसके फैक्टर्स लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब जैसे आपने फैक्टर्स किए, अब क्या करेंगे इनके पेयर बनाएंगे। तो दो सिमिलर नंबर का एक पेयर, दो सिमिलर नंबर का एक पेयर, इस पेयर से एक नंबर बाहर आएगा, इस पेयर में से एक नंबर बाहर आएगा, इसी तरह इस पेयर से एक नंबर बाहर आएगा। 2 इंटू 5 10, तो 100 का स्क्वायर रूट क्या है 10। इसी तरह अगर आपसे कहा जाए 49 के आप क्या करेंगे, पहले फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो इसको 2 का टेबल नहीं लग रहा क्योंकि एंड के अंदर 9 है, इसे 3 का टेबल नहीं लग रहा, 5 का टेबल भी नहीं लग रहा, 7 का टेबल लग रहा है। तो पहले आप नंबर की फैक्टर करेंगे, उन्हें चेक करेंगे कौन सा टेबल लग रहा है। तो इसे लग रहा है 7 का टेबल 7 टाइम्स, 7 का टेबल 1 टाइम्स। अब क्या करेंगे इनके फैक्टर्स, 7 मल्टीप्लाई बाय 7, तो इस पेयर से एक नंबर बाहर आएगा,
7 क्या होगा इसका स्क्वायर रूट। तो पहले आप फैक्टर्स फाइंड करेंगे, देन फैक्टर्स के पेयर बनाएंगे, उस पेयर से एक नंबर बाहर आएगा। ये आपका हो गया फैक्टराइजेशन मेथड। अगर आपके पास कोई भी फ्रैक्शन आ जाती है, तो अगर आपके पास फ्रैक्शन आ जाती है तो नॉमिनेटर का अलग से फाइंड करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड, डिनोमिनेटर का अलग से करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो 121 का कैसे करेंगे, इसे आप टेबल चेक करेंगे, 2 का टेबल नहीं लग रहा, 3 का टेबल चेक करें, 3 का नहीं लग रहा, 5 का चेक करें, 5 का नहीं लग रहा, 7 का चेक करें, 7 का नहीं लग रहा, 11 वो नंबर है जिसका टेबल लग रहा है। तो 11 का टेबल इसे लगेगा 12 को 1 टाइम्स, रिमेनिंग 1 टाइम्स, 11 का टेबल 1 टाइम्स। तो इसके पेयर्स क्या आ गए, 11 मल्टीप्लाई बाय 11। अब क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे, दो सिमिलर नंबर का एक पेयर बनेगा, इसलिए एक पेयर से इस पेयर से एक नंबर बाहर आएगा, तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया 11। इसी तरह 169 का करें, तो इसे 2 का टेबल नहीं लग रहा, 3 का नहीं लग रहा, 5 का नहीं लग रहा, 7 का भी नहीं लग रहा, 11 का नहीं लग रहा, इसे डायरेक्ट 13 का टेबल लगता है। 13 का टेबल 16 को 1 टाइम्स, रिमेनिंग 3 टाइम्स, 13 का टेबल 1 टाइम्स। तो 13 मल्टीप्लाई बाय 13। अब इस 13 का एक पेयर बनेगा, इस पेयर से एक नंबर बाहर आएगा। तो इसी तरह फ्रैक्शन की क्या किया आपने, फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए नॉमिनेटर का आपने अलहदा से किया, वो आ गया 11, डिनोमिनेटर का अलहदा से किया, वो आ गया 13। तो आपके पास मिक्स्ड फ्रैक्शन आ जाए, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले आप क्या करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे सिंपल फ्रैक्शन के अंदर। किस तरह, देखें, ये 25 डिनोमिनेटर सेम रहेगा, नॉमिनेटर के लिए पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 into 25, 25, 25 in 11, 36। अब क्या करेंगे, नॉमिनेटर का अलहदा से, नॉमिनेटर का अलहदा से, डिनोमिनेटर का अलहदा से। 36 के फैक्टर देखें तो 2 का टेबल 18 टाइम्स, 2 का टेबल 9 टाइम्स, 3 का टेबल 3 टाइम्स, 3 का टेबल 1 टाइम्स। अब फैक्टर क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो सिमिलर नंबर का एक पेयर, इसका एक पेयर, इसमें से एक नंबर बाहर आएगा, इससे एक नंबर बाहर आएगा, 2 into 3 6। तो क्या स्क्वायर रूट क्या आ गया 6। इसी तरह 25, तो देखें 25 को टेबल 5 का लग रहा है 5 टाइम्स, 5 का टेबल 1 टाइम्स, तो 5 मल्टीप्लाई में 5, इससे एक नंबर बाहर आया 5। 36 का स्क्वायर रूट क्या आ गया 6 एंड 25 का क्या आ गया 5। तो अगर आपके पास डेसिमल आ जाए तो डेसिमल को किस तरह करेंगे, फॉर सपोज अगर आपके पास आ जाए 0.25, 0.36, तो पहले क्या करेंगे, पहले इस डेसिमल को कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन के अंदर। फ्रैक्शन के अंदर किस तरह, डेसिमल की जगह 1, यहाँ पे 2 डिजिट है तो 2 0, ये आपकी कन्वर्ट हो गई डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर। इसे भी कन्वर्ट करेंगे, पॉइंट की जगह नीचे 1, 2 डिजिट है 2 0, ये कन्वर्ट हो गई। फिर आप क्या करेंगे, नॉमिनेटर का अलहदा से, 25 का फाइंड क्या है 5, 100 का क्या है 10, इसी तरह 36 का क्या है 6, 100 का क्या है 10। तो इसी तरह से हम स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई भी नंबर आए, कोई भी फ्रैक्शन आए या कोई भी डेसिमल आए, तो पहले क्या करेंगे, पहले फैक्टर्स करेंगे, इसी तरह फैक्टर्स करेंगे, पहले आप फैक्टर्स करेंगे, उसके बाद आप पेयर बनाएंगे। पेयर क्या होता है, दो सिमिलर नंबर का एक पेयर बनाएंगे, उस पेयर से एक नंबर बाहर आएगा। ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा कि पेयर आपके पास अनकंप्लीट बने। अगर आपके पास पेयर अनकंप्लीट बनते हैं, इसका मतलब कि वो नंबर नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, वो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। फॉर सपोज अगर आपके पास आ जाए 8, तो 8 के अगर फैक्टर्स करेंगे 4 टाइम्स, 2 टाइम्स, 1 टाइम्स, तो इसके फैक्टर्स क्या हैं, ये तो पेयर बन गया, लेकिन इसका पेयर नहीं बन रहा। इसका मतलब ये क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, ये कोई परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, क्योंकि 4 का क्या है 2, 9 का क्या है 3, तो 4 और 9 के बीच में कोई परफेक्ट स्क्वायर कहां से आएगा। तो 4 क्या है परफेक्ट स्क्वायर, तो 4 के फैक्टर्स पूरे बनेंगे, 9 के फैक्टर्स पूरे बनेंगे, 16 के फैक्टर्स पूरे बनेंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर्स की जब भी आप पेयर बनाएंगे तो वो हमेशा कंप्लीट बनेंगे। लेकिन नॉन परफेक्ट स्क्वायर जो होते हैं, यानी वो नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर होते ही नहीं, तो उनके पेयर कभी भी आपके पास परफेक्ट नहीं बनते। अब हम आते हैं ट्रिक्स के ऊपर। फर्स्ट ट्रिक है उन नंबर्स का स्क्वायर रूट जो 0 पे एंड करते हैं। तो जिस तरह हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर ट्रिक सीखी थी, अगर कोई आपके पास 0 पे नंबर एंड करता हो तो उसका स्क्वायर किस तरह फाइंड करते हैं। तो स्क्वायर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 0 को डबल करेंगे, 4 का स्क्वायर फाइंड करेंगे। तो स्क्वायर के लिए आपने क्या किया था, 0 को आपने किया था डबल। अब यहाँ पे है स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट के लिए 0 का क्या करेंगे, हाफ। तो स्क्वायर की ट्रिक के लिए फर्स्ट वीडियो आप देख सकते हैं, वहां पे स्क्वायर के लिए ये ट्रिक बताई गई थी।
अब स्क्वायर रूट के लिए क्या करेंगे, जीरो को हाफ। फॉर सपोज अगर आपसे कहा जाए 100 का स्क्वायर रूट फाइंड करें, तो पहले आप क्या करेंगे, इस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करें। 1 का स्क्वायर रूट क्या है, 1। अब दो जीरो है तो स्क्वायर रूट के अंदर जीरो क्या हो जाएंगे, हाफ। इसी तरह अगर आपसे कहा जाए 400 का फाइंड करें, तो 4 का बन जाएगा 2, डबल जीरो है तो दो जीरो है तो जीरो क्या हो जाएंगे, हाफ। इसी तरह अगर आपके पास 900 आ जाए, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या है, 3, दो जीरो है तो जीरो क्या हो जाएंगे, हाफ। स्क्वायर रूट के अंदर जीरो क्या होता है, हाफ। किसी भी नंबर का अगर आपसे कहा जाए, तो 16 का क्या है, 4, दो जीरो है तो जीरो क्या हो जाएंगे, हाफ। इसी तरह अगर आपसे कहा जाए, अगर आपसे कहा जाए इस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करें, अगर आप फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए करेंगे, आपके दो पन्ने लगेंगे सिर्फ फैक्टर्स फाइंड करके। देन उसके बाद आप पेयर्स वगैरह बनाएंगे तो कितना ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन ट्रिक के जरिए करेंगे तो 25 का क्या है, 5, दो जीरो, एक जीरो हो गया, दो जीरो, एक जीरो हो गया, दो जीरो, एक जीरो हो गए। तो यहाँ पे 6 जीरो थे तो कितने जीरो होंगे, 3। तो जितने भी हमारे पास जीरो होते हैं किसी भी वैल्यू के अंदर, तो जीरो क्या होंगे, हाफ। इस वैल्यू का क्या करें, आप स्क्वायर रूट फाइंड करके बताएं। तो आप क्या कहेंगे, सर हमें जीरो पता है, जीरो आपने कितने लिखे, क्योंकि 49 का क्या है, 7। जीरो आपने कितने लिखे, जितने लिखे उसका हाफ करें। अगर आपने 10 जीरो लिखे हैं तो यहाँ पे 5 लिख दें, अगर 8 लिखे हैं तो 4 लिख दें, 6 लिखे हैं तो 3 लिखे। आप जीरो में बताएं कि जितने जीरो होंगे उतने हाफ करके लिख लें। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12 जीरो है यहाँ पे, आप क्या करेंगे, 6 जीरो देंगे, 3, 4, 5। तो ये हो गया आपका स्क्वायर रूट। अगर इसी क्वेश्चन को आप स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन मेथड में करें, सारे के सारे फैक्टर्स करने होंगे, फिर पेयरिंग करेंगे, तो ट्रिक सीखो, मैथ को इजी करो। मैथ इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है, मेथड चेंज करो। ट्रिक ये है कि जब स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो स्क्वायर रूट के अंदर जीरो क्या होंगे, हाफ। स्क्वायर करते वक्त जीरो डबल होंगे, जैसे 4 का स्क्वायर 16, जीरो एक था तो डबल, ये स्क्वायर हो गया। स्क्वायर की ट्रिक फर्स्ट वीडियो में सीख सकते हैं आप। इसके अंदर क्या करेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर जीरो, हाफ। अब आते हैं ट्रिक नंबर 2 के ऊपर। ट्रिक नंबर 2 एमसीक्यू के हिसाब से बहुत बहुत हेल्पफुल होगी आपके लिए। ये जो ट्रिक नंबर 2 है ये रिलेट करती है फर्स्ट वीडियो की ट्रिक नंबर 3 से, क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर 1,9 लास्ट के अंदर आ जाए तो उसके स्क्वायर के लास्ट में क्या होगा, 1 होगा उसके स्क्वायर के लास्ट में। तो इसी तरह अगर आपके पास 2,8 हो तो उसके स्क्वायर के लास्ट में क्या होगा, 4। इसी तरह अगर 3,7 हो तो स्क्वायर के लास्ट में क्या होगा, 9। 4,6 हो तो उसके स्क्वायर के लास्ट में क्या होगा, 6। अगर 5 है तो 5 होगा, 0 है तो 0 होगा। तो ये किस तरह लास्ट में होगा, देखें अगर आपके पास किसी भी नंबर के लास्ट में 1 है तो उसके स्क्वायर के लास्ट में क्या होगा, 1। अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 9 है तो उसके स्क्वायर के लास्ट में क्या होगा, 1। अगर 9 है या 1 है तो इसके स्क्वायर के लास्ट में क्या होगा, 1। 11 का स्क्वायर क्या है, 121। 19 का स्क्वायर क्या है, 361। तो अगर लास्ट के अंदर 1 आता है तो उसके स्क्वायर के लास्ट में क्या आएगा, 1। तो इसी तरह स्क्वायर रूट में क्या होता है, स्क्वायर रूट के अंदर बिल्कुल अपोजिट है। अगर 1 आएगा किसी भी नंबर के लास्ट में, अगर 1 आएगा तो उसके स्क्वायर रूट के अंदर, तो उसके स्क्वायर रूट के लास्ट में क्या आएगा, या 1 आएगा या 9 आएगा। इसी तरह अगर आप 4 करेंगे तो 4 के अंदर स्क्वायर रूट के लिए या 2 होना चाहिए या 8। 12 का स्क्वायर क्या है, 144। 18 का क्या है, तो इसके लास्ट में क्या आ रहा है, 4। तो इसी तरह अगर 4 आएगा तो उसके स्क्वायर रूट के लास्ट के अंदर क्या आना है, 2 या 8। अगर 9 होगा तो उसके स्क्वायर रूट के अंदर क्या आना है, 3 या 7। 6 पे कोई नंबर खत्म होगा तो उसके स्क्वायर रूट के लास्ट में क्या आना है, या 4 आएगा लास्ट में या 6 आएगा। अगर कोई नंबर 5 पे खत्म होता है तो उसके स्क्वायर रूट के लास्ट में क्या आएगा, 5। अगर आपके पास 4 ऑप्शन हो, आपसे कहा जाए स्क्वायर रूट ऑफ 289 क्या होगा, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, देखें ये नंबर लास्ट के अंदर क्या है, 9। तो अगर 9 लास्ट में है तो इसके स्क्वायर रूट के अंदर या तो लास्ट में 3 होना चाहिए या लास्ट में 7 होना चाहिए, तब जाके ये 9 बनाएगा। देखिए जैसे 3 होता है तो 3 मल्टीप्लाई में 3 9 होता है, 7 मल्टीप्लाई में 7 9 होता है। तो इस अगर 9 है तो 9 के लिए स्क्वायर रूट के अंदर क्या आना चाहिए, या 3 या होना चाहिए या 7 होना चाहिए। तो यहाँ पे 9 है तो इसके स्क्वायर रूट में क्या होगा, 7 होगा। अगर इसी तरह कहा जाए स्क्वायर रूट ऑफ 256 तो ऑप्शन है 12, 14, 13, 19। तो देखें स्क्वायर रूट ऑफ 256 तो इसके लास्ट में क्या है,
इसके लास्ट में 6 है, लास्ट में 6 है तो इसका मतलब स्क्वायर रूट या 4 होगा लास्ट में या 6 होगा, तो यहाँ पे इस तरह 16 ऑप्शन है, तो 16 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगर आपसे कहा जाए कि स्क्वायर रूट ऑफ 961 क्या होगा, आपके पास 4 ऑप्शन अवेलेबल है। स्क्वायर रूट ऑफ 1681 क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1225 क्या होगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, नंबर्स को जीरो वाले नंबर्स के बीच में लिखिए। फॉर सपोज जीरो वाले के अंदर कैसे, जैसे 10 का क्या है 100, 20 का क्या है 400, 30 का क्या है 900, 40 का क्या है 1600। तो ये जो नंबर है ये किसके बीच में लाया कर रहा है, 900 से 1600 के बीच में लाया कर रहा है। ये नंबर 900 से 1600 के बीच में लाया कर रहा है, इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट भी 30 और 40 के बीच में होगा, क्योंकि ये नंबर 900 1600 के बीच में है, तो 900 का स्क्वायर रूट 30 है, 1600 का क्या है 40, तो इसका मतलब इस नंबर का स्क्वायर रूट इन नंबर्स के बीच में होगा। और लास्ट में क्या है 1, तो लास्ट में 1 कब आएगा, जब इसके लास्ट में 1 हो या 9 हो, तो या तो 31 हो सकता है या तो 39, क्योंकि ये वो नंबर हैं जो लास्ट में 1 या 9 बनाएंगे। यहाँ पे लास्ट में 1 है तो या 31 हो सकता है या 39 हो सकता है। अब यहाँ पे देखें 0 लास्ट में नहीं, 5 भी नहीं, या तो 31 या 39। अब आप देखेंगे अगर ये नंबर 1600 के करीब है तो इसका स्क्वायर रूट 40 के करीब होगा, अगर ये नंबर 900 के करीब है तो इसका स्क्वायर रूट 31 के करीब होगा, तो ये नंबर 900 के करीब है, इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया 31। इसी तरह 1681, तो इससे पहले जीरो और नंबर के बीच में लाया करें, जैसे 1600 और ये 2500, तो इसका क्या है 40, इसका क्या है स्क्वायर रूट 50, तो 1600 का स्क्वायर रूट क्या है 40, 2500 क्या है 50। तो कैसे पता चला, ये डबल जीरो था 1 0, डबल जीरो 1 0, 16 का 4, 25 का 5, तो ये नंबर इनके बीच में लाया करता है, इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट 40 और 50 के बीच में होगा। लास्ट में क्या है 1, तो 1 वाले नंबर्स कौन से हैं 1 और 9, तो इसका मतलब या 41 हो सकता है या 49 हो सकता है, क्योंकि 49 भी लास्ट में 1 जाएगा और 41 भी लास्ट में 1 आएगा। तो अब देखें अगर ये 2500 के करीब है तो इसका स्क्वायर रूट 50 के करीब होगा यानी 49, तो 1600 के करीब है इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट 40 के करीब होगा मींस 41, तो एंडिंग के अंदर 1 है इसका मतलब ये 41 में होगा, बाकी ऑप्शंस नहीं होंगे। इसी तरह 2125 एंडिंग के अंदर 5 है, इसका मतलब ये तो नहीं हो सकते क्योंकि ये जीरो वाले नंबर एंडिंग के अंदर 0 लाएंगे। अब बचा 25 एंड 35, तो देखें ये 1225 किसके बीच में है 900 एंड 1600, जीरो वाले स्क्वायर लेके आए, इसका क्या है 30, इसका क्या है 40, तो इसका स्क्वायर रूट 30 और 40 के बीच में होगा, तो इसका मतलब 35 ही वो नंबर है जो हो सकता है। उम्मीद करता हूँ फैक्टराइजेशन मेथड एंड ट्रिक्स आपको समझ आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, जिंदगी बाकी मुलाकात बाकी।